भावयत्येष सत्वेन लोकान् वै लोक भावनः। लोक भावनः, इस संपूर्ण सृष्टि को बनाने वाले भगवान, इस सृष्टि को व्यवस्थापित करने वाले भगवान अपने सत्य गुण से इस सृष्टि का पालन करते हैं। अब जब भगवान पालन ही कर रहे हैं, पालन का अर्थ क्या है? पालन का आशय क्या है? भगवान सबका पालन करते हैं, तो भगवान तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं आपके मुंह में ग्रास देते हुए, तो भगवान ही सबका पालन करते हैं, समझने की आवश्यकता है। जिस धरती से हम अन्नादि पदार्थों को प्राप्त करते हैं, अन्नादि को प्राप्त करते हैं, जिसके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता, ना अन्न के बिना, जल के बिना, वो पृथ्वी किसकी बनाई हुई है? वह बीज किसके बनाए हुए हैं? जिस जल से वह सिंचित हुआ है, वह जल किसका बनाया हुआ है? जिस वायुमंडल में उसका पोषण होता है, वो वायु किसकी बनाई हुई है? जिस आकाश में वह विस्तार को प्राप्त करता हुआ, आकाश किसका बनाया हुआ है? जिस सूर्य के प्रकाश से वह पुष्ट होता है, अपने आहार को ग्रहण करता है। वैज्ञानिक कहते हैं ना, सूर्य की रोशनी में वनस्पति अपने आहार को ग्रहण करते हैं। और चंद्रमा से पोषण होता है, तो सूर्य के द्वारा, चंद्रमा के द्वारा, पृथ्वी के द्वारा, अग्नि के द्वारा, जल के द्वारा, पवन के द्वारा वह परमात्मा हम सब प्राणियों का पोषण कर रहा है। आप कल्पना कीजिए कि सूर्य चंद्र न हो, अग्नि न हो, ये हम जो बोल रहे हैं ना, ये अग्नि के कारण बोल रहे हैं। शरीर ठंडा पड़ जाए, प्रभु एक वाक्य नहीं बोल सकते, एक शब्द नहीं बोल सकते, कहते अब तो ये ठंडे पड़ गए, उतारो बिस्तर से नीचे, अब तो हाथ पैर ठंडे होने लग गए। ये भीतर से बोलने वाला तत्व भी वही है। इसलिए भावयत्येष सत्वेन लोकान् वै लोक भावना, यही है भगवान का लोक पालन। बिना भगवान के आस्तिक की बात जाने दीजिए, घोर नास्तिक से नास्तिक प्राणी भी बिना भगवान के पोषण के आधे क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। भगवान के अस्तित्व को जो स्वीकार करते हैं वे कृतज्ञ पुरुष हैं, और जो कृतज्ञ पुरुष हैं वे धर्मात्मा पुरुष हैं। और जो सब कुछ भगवान की व्यवस्था को भोग कर भी धर्म को, ईश्वर को, सदाचार को, परलोक को, पुनर्जन्म को नकारते हैं, वे नास्तिक हैं, वे कृतज्ञ हैं। परमात्मा के इतने बड़े उपकार को भोग कर भी और उसके प्रति कृतज्ञ नहीं है, तो वे कृतज्ञ हैं। भैया जी, सारे पापों के प्रायश्चित हैं, भयंकर से भयंकर पापों के प्रायश्चित हैं, पर कृतज्ञता का प्रायश्चित नहीं है। हमारे पुराणों में लिखा है, कृतघ्ने नास्ति निष्कृति। कृतघ्न में, कृतघ्नता के पाप में उसकी निष्कृति माने उसका कल्याण नहीं होता। कृतघ्नता महत् पापम निष्कृतिर्नास्य विद्यते। ये इतना बड़ा पाप है कृतघ्नता कि इस कृतघ्नता के पाप से किसी प्रकार से छुटकारा नहीं होता है। यदि हम कहें कि धर्म को एक शब्द में कहो और अधर्म को एक शब्द में कहो, तो एक शब्द वाला धर्म है कृतज्ञता और एक शब्द वाला अधर्म है कृतज्ञता। कृतज्ञता अधर्म है, कृतज्ञता धर्म है। हम माता पिता की आज्ञा का पालन क्यों करते हैं? हम माता पिता की सेवा क्यों करते हैं? क्योंकि हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं। क्यों कृतज्ञ हैं? इसलिए कृतज्ञ हैं
कि भगवान श्री कृष्ण का, बलराम जी का वचन है भागवत जी में, सर्वार्थ संभवो देहो जनितः पोषितो यतः। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि कराने वाला जो मनुष्य जन्म है, मनुष्य शरीर है, जनिता, उसको उत्पन्न करने वाले पिता माता है। पोषिता, केवल पैदा ही नहीं किया, पालन पोषण किया, शिक्षित किया, संस्कारवान बनाया, तो उन पिता माता के प्रति, उनके जीवित अवस्था में उनके प्रति कृतज्ञ रहना धर्म है। और उनके दिवंगत होने के बाद श्राद्ध आदि के द्वारा, एकोद्दिष्ट आदि के द्वारा उनका, उनकी तिथि पर श्राद्ध करके उनका पुण्य स्मरण करना, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना, ये धर्म है। हम क्या कहें आपको? हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हम मनुष्य हैं। उससे अधिक भाग्यशाली हैं कि हम भारतीय हैं। और उससे अधिक भाग्यशाली हैं कि हम वैदिक सनातनी हिंदू विचारधारा के लोग हैं। हम हिंदू हैं, हम वैदिक सनातनी हैं, ये और अधिक सौभाग्य की बात है। बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि और कहीं जन्म लेने पर वह संभव नहीं था। तो ये सब हमको माता पिता की परंपरा से मिले, तो हमको माता पिता के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। भगवान ने अपने कल्याण का अवसर देने के लिए हमको धर्मप्राण भारतवर्ष का हिंदू सनातनी मनुष्य बनाया है। हाँ, हम जो बात कहना चाहते थे फिर भूल जाएंगे। वो बात ये है कि जन्म से लेके मृत्यु तक और मरने के बाद परलोक तक और पुनर्जन्म तक यदि कोई मनुष्य मात्र की, जीव मात्र की कल्याणकारी विचारधारा, उपासना पद्धति है, तो उस उपासना पद्धति का नाम है वैदिक सनातनी हिंदू उपासना पद्धति। इसलिए बहुत गौरव की बात है कि हम भारतीय हैं, उसमें भी हिंदू हैं। ये बहुत बड़े गौरव की बात है। किसी के मत में मोक्ष नहीं है। ईसाइयों का जो परमात्मा है वो तो खुद आता ही नहीं है, वो तो अपने बेटे को भेजता है। तो बाप कहां रहता है? बेटे को धरती पे भेज दिया, बाप कहां रहता है? बाप स्वर्ग में रहता है। कहां रहता है? स्वर्गीय पिता। तो ज्यादा से ज्यादा बढ़े तो स्वर्ग तक गए, खुद आना नहीं है। पर हमारे भगवान मंगल में अवतार लेते हैं। कितने अवतार लेते हैं? 10 लेते हैं कि 24 लेते हैं? कितने अवतार लेते हैं? भागवत में लिखा है अवतारा ह्यसंख्येया, असंख्येया ही निश्चयन, निश्चित ही अवतार गणना करने के योग्य नहीं है। अवतारा ह्यसंख्येया माने संख्यातमयोग्या, उनकी गणना नहीं की जा सकती। यथा विदासिन सत्वः सरसा कुल्या सहस्रशः, जैसे किसी विशाल सरोवर से हजारों झरने फूट पड़े, ऐसे ही परमात्मा के असंख्य अचिंत्य अनंत अवतार निरंतर जीव जगत के कल्याण के लिए होते रहते हैं।
और एक बात तो झाजी इतनी विलक्षण है कि सारी प्रकृति के रूप में चेतन जीव और अचेतन प्रकृति के रूप में परमात्मा ही अभिव्यक्त हुआ है। यह एक विचार है कि सारा विराट ब्रह्मांड ही परमात्मा इसी रूप में प्रकट हुआ है। यह विचारधारा कहीं नहीं, किसी मत पंथ में नहीं है। सब में उस एक परमात्मा के दर्शन की बात भी कहीं नहीं है। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।